हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कीर्तिमान एकेडमी पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो फिर देर किस बात की, अपनी क्लास को तुरंत आगे बढ़ाया जाए। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक पूरा कर लिया, तो आज की क्लास शुरू करूं, अनुमति है? ठीक है, तो आपकी तरफ से मैं आज क्वेश्चन नंबर 23वां सवाल लेता हूं। और आपको अपना टॉपिक तो याद है कि हम लोग पढ़ रहे हैं इस वक्त घातांक एवं करणी, इंडिसेस एंड सर्ट्स। तो चलिए भाई, घातांक एवं करणी का आज अपनी क्लास के लिए क्वेश्चन नंबर 23वां सवाल चल रहा हम लोग का अपनी प्रैक्टिस का। अगर यहाँ पे क्वेश्चन 23 देखूं तो ये लिखा गया कि यदि √289 डिवाइडेड बाई √x इज इक्वल टू 1/5 हो तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए। यह आपका क्वेश्चन हो गया। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे लगाना है ना। देखो, आप एक काम करो कि इनको देख रहे होंगे तो ये आपको याद आया कि लाइक सर्ट्स है, यानी सजातीय करणी है। अगर ये सजातीय करणी तो इसको हम आराम से लिख पाएंगे कि √289 और अपान हो जाएगा √x इज इक्वल टू 1/5। क्लियर है? अब हमें बताओ कि 289 का वर्गमूल यदि आप ले लेंगे तो कितना आएगा? 17 आ जाएगा। और बटे आप कर दीजिएगा √x बराबर 1/5 होगा ना। आगे अगर आपने सिंप्लीफाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा √x बराबर, बोलिए 17×5 कितना होगा? 85 होगा। ऐसे हर केस में हमने आपको क्या समझाया है? समस्या कोई भी हो, समाधान SBS। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा कि ये करणी अब हट जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा, इसलिए x बराबर 85 का स्क्वायर, तो 1.5 सेकेंड का काम है। ईमानदारी सोचोगे तो 1 सेकेंड लगेगा। बोलो कैसे? 5×5 = 25, याद है ना। और ये होगा 8×9 = 72, तो 7225 आपने वर्गमूल घनमूल पढ़ा है। जो भी स्टूडेंट्स नहीं पढ़े होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके वर्गमूल घनमूल की सारी वीडियोस लगी, उसको अच्छे से देख लेना, ये टॉपिक मजे समझ में आएगा। फिलहाल ये तो आपका आंसर हो गया। और अब हम आपके लिए तुरंत चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24। चलिए 24वें सवाल को आराम से लगाइए और थोड़ा आप लोग भी मेरे साथ साथ कोशिश करते रहिए लगातार, ताकि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता हो तो आप झट से सॉल्व करके आएँ। तो देखिए 24 नंबर का सवाल क्या है अपने पास। 24वें सवाल में ये लिखा गया कि यदि अंडर रूट लिखा है 1694 1694 बटे है x प्लस 14 बराबर 25, तो हम सबको x की वैल्यू फाइंड करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपने देखा तो क्या करोगे जरा आप हमें बताइए, हम भी तो समझे कुछ। तो आप कहेंगे क्या बोलते हैं सर, ऐसा कीजिए, इन भाई साहब को इधर भेजो। अगर मैं उसको उधर ट्रांसफ़र कर देता हूं तो ये मेरे पास अगली लाइन पे क्या आएगा? बोलिए, ये आ जाएगा 1694 यानी 1694 बटे x बराबर, ये बताइए 14 अगर इधर आएगा तो 25 में से 14 को अगर आप माइनस करिएगा तो कितना आएगा? आप पास 11 आ जाएगा। आपका क्या फंडा है? SBS है, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स है। अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग कीजिएगा तो निश्चित तौर पे आपको ये मिल जाएगा 1694 अपान ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 121। डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि अगर कोई नंबर आप ना काट पाएं, काटने में कोई प्रॉब्लम हो, वैसे चिंता ना करें, अगला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ाने चल रहा हूं आप सभी को, तो उसमें आपको हर तरीका आपको सिखाऊंगा, कौन 2 से कटेगा, 3 से, 5 से, 6 से। फिर भी मेरी एक बात तो याद ही रख लो कि अगर कोई भी 2 नंबर आपको डिवाइड करना है तो उस केस में, यानी उनको अगर रिड्यूस करना है और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो टेंशन मत लेना, दोनों नंबर का HCF ले लेना। उस HCF से तो डिवाइड होना ही होना है, और HCF पीछे पढ़ा चुका हूं, LCM HCF पूरा। तो जब अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो वहां जाके कंप्लीट देखिए,
अब तो सब आपके पास है। यानी अब देखो बड़े मजे से इनको उड़ा दो, ये 14 बार जाके कैंसिल हो जाएगा। 14 बटे x बराबर 1 है, तो आप हमें बताओ x बराबर क्या बोलोगे? 14 बोलो और ये आंसर कह दीजिए। यही आपका क्लियर आंसर है। ठीक है भाई, समझ में आया आपको? ओके, तो अगर समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन नंबर 25 करना चाहिए। क्या मुझे लगाने की अनुमति है आपकी? ठीक है, आपकी अनुमति है तो मैं मान लेता हूँ भाई। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रा कमेंट करके बताते रहना मेरे भैया। तो 25वां सवाल फिलहाल मैं करता हूँ। अगर 25 करूँगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजा आएगा इस सवाल में। ज़रा देखिएगा इसको संभल करके और साथ ही साथ लगाइएगा। मस्त है सवाल ये। तो यहाँ देखिए लिखा गया 8 माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है और उसके अंदर 4 की पावर 9/4 है इनटू यहाँ पे लिखा गया अंडर रूट। केयरफुली लिखना सवाल को, एक एक लाइन समझना, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक ही जल्दी बस समझने की और समझ के जल्द से जल्द सिलेक्शन की, बाकी कोई जल्दी नहीं है। दुनिया में आए हैं तो जाना तो निश्चित, तो उसकी चिंता ना करें। इसके बाद में टोटल अपान हम लोगों का ये लिख दिया गया यहाँ पे 2 इंटू होगा 2 इंटू अंडर रूट 2 की पावर -2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो कंप्लीट पावर 1/2 बराबर क्या होगा? यही आपका प्यारा सा प्रश्न है। अब आप बताइए कि अगर इस तरीके का सवाल होगा तो हम लोगों ने इंडिसेस के रूल तो पढ़े ना भाई। किस लिए पढ़ा था वो? ताकि ऐसे सवाल जब भी आए तो इनके भौकाल से हम ना डरें, हम मज़े लेके लगा लें। तो आप हमें बताइए कि अब क्या करोगे मेरे भाई? बस सिंप्लीफाई करो। एक एक लाइन में आराम से आपको सिखाते जाता हूँ। अब इसको सॉल्व करना डियर स्टूडेंट्स, तो ये 8 को उतार लीजिएगा माइनस। देखिए पावर की पावर बनाते जाओ। ये 2 है, सबसे छोटा बेस 2 ही नज़र आ रहा है, 2 उसी के रूप में सभी को बदल दो। अगर ऐसे ही बदलना है तो इसे लिख सकते हो 2 की पावर 9/4 बोलो भाई इनटू ये क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। अगर आप कहें तो मैं 8 की पावर 1/2 लिख दूं। कैसे? आपको पता नहीं, इंडिसेस एंड सर्ट्स का जो पार्ट 1 है वो टोटल बेसिक्स है, उसमें ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी है। तो आप वहां से देखिए, अगर कोई डाउट है तो आपका ये बटे में आ जाएगा 2 इंटू, अब इसे बोलो क्या लिख सकते हो? 2 की पावर -2 की पावर 1/2 होगा। तो आप डायरेक्टली कहो तो मैं 1/2 लिख दूं, मान जाओ, करनी हटा दिया। क्योंकि आपको पता है कि अगर अंडर रूट x बराबर x की पावर 1/2 होगा ना भाई। मैं इसी नियम का प्रयोग करके सारी चीज़ें लिखते चला जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे लेकिन कंप्लीट पावर 1/2, इसका मतलब वो पूरा का पूरा करनी में है। कोई बात नहीं, अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ना है तो ये होगा 8 माइनस, यहाँ थोड़ी हेल्प करो, बताओ ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 गुणे 9/4 होगा ना, क्योंकि पावर की पावर तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई होना है। और इनटू इनका क्या करिएगा? 2 की पावर 3 और गुणे 1/2 बोलो चलेगा, बटे इनको क्या करें? इनको नश्वर संसार से मुक्ति दे दो। कट गए, ये कट गए का मतलब हो गया 2 इंटू 2 की पावर -1 एंड होल पावर 1/2। आगे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो जब हम आगे चलेंगे तो मेरे मित्रों देखो अब क्या करोगे? वही लिखूंगा 8 माइनस, यहाँ पे हमने बड़ा ब्रैकेट लगा लिया और इन्हें कर दिया 2 दूनी 4 के, और यहाँ तो कुछ कटा नहीं तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 9/2 और गुणे यह हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3/2 टोटल बटे यह हमारे पास आएगा 2 गुणे। आपको याद हो अगर तो हम लोगों ने सीखा कि अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस है तो डियर स्टूडेंट्स a की पावर -m बराबर क्या होता है? बोलिए। तो आप कहोगे 1/a की पावर m। याद आया आप सबको? ठीक है, यदि याद आ गया तो उसी रूल का मैं यहाँ पे प्रयोग करूँगा। तो ये मेरे लिए हो जाएगा 1/2 और होल पावर 1/2 तो मेरा है ही। आगे बढ़ूंगा, यही जिंदगी है। तो 8 माइनस होगा, ये देखो a की पावर m गुणे a की पावर n है,
तो इसका मतलब आप इसे जोड़ सकते हो, 2 की पावर दोनों का हर बराबर है, तो डायरेक्टली आप बताइए अंश को आप जोड़ सकते हो, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 9 प्लस 3/2 डियर स्टूडेंट्स बटे आपका 2 गुणे 1/2 मतलब एक कट गया, एक इसका कोई मतलब नहीं रह गया, ये हमारे पास आ गया 1/2। इसे आगे सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 8 माइनस ये देखिए कितना होगा 9 3 12/2, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 6 की पावर 1/2। एग्री हैं आप सब? ठीक है, आगे देखो 8 माइनस ब्रैकेट को तोड़ने का वक्त आ गया है। अगर ब्रैकेट को तोड़ने का वक्त आ गया तो 2 की पावर 6 गुणे 1/2 बोलो लिख सकते हैं। तो भाई ये 2 तियां 6 हो जाएगा, तो यकीनन ये हो जाएगा 8 माइनस 2 की पावर 3 का मतलब 8 तो बराबर 0। जीवन का यही अंतिम सत्य है। फिलहाल अपने प्रश्न का यही आंसर है, यानी करेक्ट आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। इसमें मैंने एक एक लाइन आपको लगा ली है, कहीं कोई डाउट होगा तो आप हमें एक बार बताइएगा। फिलहाल आप सवाल को जल्दी से कॉपी करिए ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा सकूं। और एक बात और कि आप सबको पढ़ने मज़ा आ रहा है, करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर ये टॉपिक आपका कमज़ोर रह गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा और फिर हमें आपको इतनी मेहनत से पढ़ाने का फ़ायदा ही क्या होगा भाई। कि अगर हमारे विद्यार्थी को करने का सवाल ना आए, वो ना लगा पाए, तो बेहतर होगा कि हम आपको ना पढ़ाएं। इसलिए आप अच्छे से इसको पढ़िए और मज़े से सवाल को करते हुए आगे बढ़ा जाए। अगर मैं डियर स्टूडेंट अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखूंगा तो ज़रा आप भी मेरे साथ देखिए और साथ ही साथ सवाल को किया जाए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अब नेक्स्ट तो अपने पास आने वाला है 26 नंबर। अगर मैं इस 26वें सवाल की बात करूंगा तो देखो 26 नंबर पे मेरे पास लिखा गया, ये है क्वेश्चन, अंडर रूट 0.289 अपान 0.00121 और प्लस हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट 24 प्लस अंडर रूट 216 216 होल अपान अंडर रूट 96। इसे हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। आपके एग्जामिनेशन का पूछा हुआ प्रश्न है सीजीएल का। खैर बहुत ही आसान है, कैसे करना है चलिए मिल के लगाया जाए तो रिजल्ट अच्छा होगा। एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई यहाँ पे देखो दाहिनी तरफ से 3 अंक पे दशमलव लगा, यहाँ पे 5 है, तो चलो समझौता कर लेते हैं, 3 को बराबर कर देते हैं। इनके पास आधा मतलब 2 अंक ज़्यादा है, तो आधा चुन्नू बेटा आधा मुन्नू बेटा, तो इनसे कह देता हूँ कि अरे गजोदर भाई आपके आगे 2 0 बढ़ा दूँ क्या? तो बटे 121 बोलो आएगा। अगर हाँ तो फिर प्लस आप यहाँ करिए, इनका फैक्टर करिए। आप लोग कहते हो ना कभी कभी ये ज़्यादा बनोगे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तो किसी के टुकड़े करोगे तो जेल जाओगे और इसके टुकड़े करोगे तो नौकरी पाओगे। फैसला आपका, क्योंकि ज़िंदगी भी तो आपकी है। तो ठीक है, अब इसका बताओ कि इसका मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप कहोगे कि इसका आप 4 छक 24 कर सकते हो। तो चलो मैं तोड़ देता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 6 करता हूँ। फ्रेंड्स ये वाला बताइए जरा आप लोग, 6 छक 36 छक 216। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करिएगा तो निश्चित तौर पे आएगा 4 चौक 16 छक 96 होगा। आगे बढ़ो, मुझे एक बात बताओ कि ये 289 का वर्गमूल क्या होगा? 17 होगा। तो ठीक है 17 मैंने लिख दिया, अंदर 2 0 तो बाहर 1 0। 121 का वर्गमूल बोलो 11 होगा और प्लस क्या होगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो 2√6। यहाँ से कह दो अरे बिरादर भाई क्या कर रहे हैं आप भी बाहर आइए, तो जिसका जोड़ा बना टूट गया, ये 6√6 रह गया, बटे यहाँ से आ जाएगा 4√6। तो आपके पास आएगा 4 चौक 16 छक 96, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4√6। अगली लाइन पर हमें बढ़ना चाहिए तो हम इसे लिखेंगे 170/11 प्लस। ये कैसी है? लाइक सर्स या सजातीय करणी है। सजातीय करणी में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? इन दोनों को जोड़ना है। तो बोलो 6 2 8 और ये रूट क्या होगा 6/4√6।
गणित में कटे इससे ज़्यादा सुखद कोई पल नहीं होता। तो देखो 6 तो ऐसे ही निकल गए, इनसे कह दो 4 दूनी 8 आएगा। डियर स्टूडेंट्स एक बात बोलो कि 170 रहेगा प्लस 11 दूनी 22 होगा और बटे 11 आएगा भाई। अगर 170 को 22 से ऐड कर दिया जाए तो आप हमें बताइए कितना लिखोगे, 192/11 होगा। अगर 192 को 11 से भाग करें तो क्या हो जाएगा, 11 एकम 11, 8 82 और 11 सते 77 होगा, 5 82। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 17 सही 5/11। क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी को? ठीक है, अगर आप इसे समझ चुके हो तो अब मैं आपके लिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और ये देखता हूं कि उस सवाल में हमारे मित्रों को क्या कहा गया करने को। अगर आप सब लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखोगे, अब 27वां प्रश्न अपनी क्लास का अब चलेगा। तो आप तेजी से अपनी कॉपी पर 27वां सवाल लिखिए और साथ साथ मिलकर डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है √50 और प्लस है √98 प्लस √72 इज इक्वल टू व्हाट। ये एक प्रश्न है आपका। अब ये तो बहुत ही छोटा टुटपुजिया टाइप का सवाल है, इसमें क्या टेंशन लेना। तो ठीक है, सवाल तो सवाल है, सबकी इज्जत करते हैं हम लोग। मेरे भाई इसका फैक्टर करो तो बोलो क्या बोलोगे, 5 पच्चे 25 दूना 50 प्लस यहाँ जरा बोलना 7 सत्ते 49 दूना 98। इसे जरा बताना तो आप कहोगे 6 छक 36 दूनी 72 होगा। अब आगे बढ़ना है तो हर पेयर में से सिंगल बाहर तो ये 5√2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये पेयर बन गया तो 7√2 आएगा। यहाँ से 6 का पेयर है तो 6√2 आएगा भैया। ये लाइक सर्ट्स हैं, सजाती करनी है, सबको जोड़ो, बोलो 5 7 12 और 12 6 18√2, यही आपका आंसर है। तो आप इसे कंप्लीट कीजिए और अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ा जाए। तो ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 28वां 28 नंबर का सवाल अब किया जाए कि 28 नंबर पे हम सबको क्या करना और समझना है। तो 28वां आप अपनी कॉपी में लिखिए और 28वें सवाल को डिस्कस करिए। 28वें पे लिखा गया कि √75 प्लस हमारे पास है √108 माइनस √147 बराबर क्या होगा, यह प्रश्न है। अब देखिए फिर से प्यारा प्रश्न आ गया, छोटा सा प्रश्न है। अगर इस सवाल की बात करता हूं तो क्या करना है, सच में सबका वर्गमूल ही तो निकालना है। तो यहाँ पे आप फैक्टर करिए, आंसर लीजिए। अब फैक्टर कैसे होगा, आपको ये पता है कि ये होने वाला है 5 पच्चे 25 पच्चे 125। चलो कर 5 पच्चे 25 तियाँ 75 ही लिखा है मेरे भाई। प्लस ये हो जाएगा 6 छक 36 तियाँ 108। ये हो जाएगा हमारे लिए 7 सत्ते 49 तियाँ 147। यहाँ से आपका ये होगा 5√3 और प्लस 6√3 माइनस 7√3। क्यों भाई, होगा ना, ओके। अब आप देखो 6 5 11√3 हो जाएगा, माइनस यहाँ से आएगा 7√3 के। डियर स्टूडेंट्स, करनी को कैसे घटाते हैं सिखाया ना आपको पिछली वीडियोज में, तो ठीक वहाँ से देखिए उसको और यहाँ से समझिए। और ये बताइए 11 में से अगर 7 को माइनस करिएगा तो कितना आएगा, 4√3, और यही तो आपका आंसर है। क्लियर है सबको, मज़ा आ रहा है, कोई डाउट किसी को? ओके। अब अगर आपका ये सवाल भी क्लियर हो गया हो तो मैं ज़रा आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँगा और आप भी उस क्वेश्चन को देखिए, साथ साथ मिल करके समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, 29वां सवाल। 29 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि यहाँ पे क्या करना है। लिखा गया कि √8 अपान है √16 एंड यहाँ पे डिवीज़न है, ये डिवाइडेड बाई √100 अपान हमारे पास होगा 49
एंड मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 125 इज इक्वल टू व्हाट, ये बराबर क्या आएगा। अब भाई ये तो आपने बिल्कुल हल हुआ है, आराम से कर सकते हो आप लोग। मुझे बस इतना बता दें कि इसका क्या निकालिएगा घनमूल। तो जरा एक बार बोलो 8 का घनमूल क्या होगा 2, यहां से बताना 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करना है 100 का वर्गमूल 10, 49 का 7, लेकिन इसका क्या निकालोगे घनमूल, तो क्या आ जाएगा 5। और सिंप्लीफिकेशन पढ़ाते समय हमने आपको बॉड मास पर आधारित सारे सवाल पढ़ाए हैं, तो आपको ये पता है कि पहले डिवीजन तब मल्टीप्लिकेशन। अब जिसने सिंप्लीफिकेशन ना देखा हो वीडियो जाके देखे। अब तो मैं हर क्षण आपके साथ हूँ, जब चाहे जैसे चाहे मेरी क्लास को देखते रहो, पढ़ते रहो, लगाते रहो, आपकी मर्जी। चलाओ वीडियो को बंद करो, घुमाओ, पीछे बढ़ाओ, आगे जो मर्जी सो करो, बस पढ़ते रहो। क्योंकि याद रखिए हमें क्या काम दुनिया से, मदरसा है वतन अपना, किताबों पर मरेंगे जिएंगे वरक होगा कफन अपना। सो लगे रहिए और इस सवाल को क्या करना है देखते रहिए। अगर आप यहाँ कहें तो मैं इसे लिख दूँ 2/4 लिखूंगा ही। अब आपको क्या सिखाया था जब फ्रैक्शन के रूल बता रहा था कि हमेशा क्या किया जाता है, पहला जैसे वैसे रहेगा। डेस्टेंट अगर 10/7 है तो इसका रिवर्स क्या होगा 7/10 से गुणा करो और मज़े की ज़िंदगी जीते रहो, कोई टेंशन नहीं। इनको लेकर के आ जाओ, कह दो कि मेहमान है तो जाएगा, और 2 से 2 को उड़ा दो, 7/4 यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ओके भाई, आप इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए ताकि मैं आपको अगला क्वेश्चन समझा सकूं। तो क्वेश्चन नंबर अब कौन सा करना चाहिए आप बोलो। मैं तो कहता हूं 30वां करना चाहिए। ठीक, चलो 30 नंबर देखता हूं भाई। आपका ये 30 नंबर का प्यारा सा प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 30वां सवाल ये है आपके सामने कि 3 यहां से लिखा है 2 + √3 होगा और -2/2 - √3 टोटल अपान है ये। इसको इन्होंने ब्रैकेट में रखा तो हम लोग भी रख देते हैं, बटे 2 - 5 √3 बराबर क्या होगा, यह मेरा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन के लिए बात करते हैं तो कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम इसे एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई लेके भी कर सकते हैं, जो हमारी इच्छा हो वो हम कर सकते हैं। चलिए इसे जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग अपने इस क्वेश्चन को क्लियर करें। तो आप देखिए कि कैसे आप करोगे इस क्वेश्चन को मेरे साथ। सो फ्रेंड्स यहाँ देखें कि जब आप इस पे आते हो तो इसका तिर्यक गुणा इसमें करना, इसका इसमें करना, बटे आपस में दोनों का, ये तो पता है सबको। अगर आपको ये बात पता है तो ये वाला स्टेप होगा 3 × यहाँ से 2 माइनस आ जाएगा √3, ये माइनस का सिंबल लगाओ, ये हो जाएगा 2 × 2 + √3, और बटे में क्या होगा, एक ब्रैकेट में 2 + √3 हो जाएगा और दूसरे में 2 - √3 होगा। टोटल बटे में क्या होगा फ्रेंड्स, ये होगा 2 - 5 √3, बोलो होगा। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं। इस 3 का गुणा कराना है, इस 3 का गुणा 2 में भी होगा और इस 3 में भी होगा। तो वास्तव में क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस यहां से क्या लिखिएगा 3 √3 हो जाएगा। ऐसे ही बोलो 2 दूनी 4, तो ये -4 हमारा हो गया। ये प्लस इंटू माइनस का माइनस हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 2 √3 बटे। इसको देख के किसी की याद आई, किसकी, अरे भैया आपको कहना चाहिए कि सर हमें बहुत ही याद आ रही है, किसकी, अरे भाई a² - b² की। क्योंकि आपने पढ़ा एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे में होगा a + b। बोलो याद आया सबको, अच्छी बात। अगर आपको याद आया तो फिर मैं इसका लाभ उठाना चाहूंगा। अब a² तो यहां 2 का स्क्वायर बोलो कितना लिखोगे 4, √3 का स्क्वायर तो 3 आएगा ना भाई, तो यहां पे लिख देना 3 और बटे आपका आएगा 2 - 5 √3। बोलो क्लियर है सबको। अब आप हमें बताओ कि ये तो 1 आएगा ना, अगर ये 1 आएगा तो फिर अब क्या सर माना, 4 माइनस
3 बराबर 1 आएगा। सो फ्रेंड्स ये अब आपका हो जाएगा। देखो आगे यहाँ से काम करो कि अगर 6 में से 4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। -3 -2 -5 हो गया, तो -5√3 होगा। ये तो इसके बटे आ जाएगा, जस्ट रिवर्स होगा फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा 2 और -5√3। अब क्या करें, इनको उड़ा दें कि ठीक है भाई मेहमान है तो जाएगा और सबका मालिक एक, अपना उत्तर आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। इसे जल्दी से आप कॉपी करिए ताकि मैं आपको अगला क्वेश्चन करा पाऊं फास्ट। हो गया फ्रेंड्स? अगर हो गया तो आप लोग अगले क्वेश्चन को करिए। और क्वेश्चन नंबर 31 अब मैं आपके लिए देखूंगा कि 31 नंबर के प्रश्न पे हम सभी को क्या करना होगा। तो आप देखिए, आप लोग जब पढ़ लिख रहे होंगे तो आराम से दरवाजे और दरवाजे बंद कर लेना, ये भी बताना ना पड़े भाई, ताकि बाहर की आवाज़ ना आ जाए, इतना तो ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 31 करिए। अब अगर क्वेश्चन नंबर 31 करता हूं तो देखूंगा कि 31 में क्या लिखा है मेरे फ्रेंड्स के लिए। यहाँ लिखा है दिया है कि, यानी गिवन। तो ठीक है, क्या दिया आपने, दिया है कि √3 इज इक्वल टू 1.732। तो हम लोगों को फाइंड करना है ब्रैकेट के अंदर 147 माइनस 1/4 और √48 माइनस √75 बराबर कितना आएगा, यही हम लोगों का क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स अगर आप अपने इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो चलिए आराम से इसे सॉल्व करें, और आपको पता होगा कि आपके एग्जाम का ही ये क्वेश्चन है। तो क्या करना हमको, देखिए भाई इस क्वेश्चन को लेकर के हम पूरा करेंगे। कैसे करेंगे वो आप देखिए। जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करो। तो आप इसे सॉल्व करिएगा तो इसका फैक्टर कितना लिखोगे, 7 सत्ते 49। तो 7 सत्ते 49 तियां 147 बोलो होगा। ये माइनस आप करोगे 1/4, ये आपका अंदर आ जाएगा 4 चौक 16 तियां 48 होगा। माइनस ये क्या हो जाएगा, 5 पचे 25 तियां 75 बोलो होगा। ठीक है, अब आगे इसे सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से 7√3 होगा, -1/4 इंटू 4√3 होगा, -5√3 बोलो भाई होगा। अगर हाँ है आपकी तो इनसे कह दो भाई तू निकल। अब डियर स्टूडेंट एक बात बताओ, बड़े मज़ेदार सवाल पे हम पहुँचे और अगली लाइन में क्या कॉमन लेना चाहिए, √3 क्या कहते हैं आप सब, अरे भाई √3 कॉमन ले लीजिए बस। यहाँ से क्या बचा 7, यहाँ से -1, वहाँ से -5 बराबर क्या हुआ भाई, √3 तो रहेगा ना बोलो। ये 7 है और ये -6, तो बता दीजिए कि 7 रुपये आपकी जेब में 6 रुपये का आपने समोसा खा लिया। मिल रहा है क्या आपके एरिया में, मिल रहा है तो खाते रहो और इंटू 1 बताते रहो। सो फ्रेंड्स 7 में से अगर 6 गया तो 1 ही तो बचेगा। तो आपका रिजल्ट कितना आया, √3। इसका मतलब आपने सीखा, हम जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। इन्होंने कहा था √3 की वैल्यू a है तो सवाल लगाओ, मेरे पास भी तो वही आ गया। तो मैं कह दूं लो भैया 1.732 यही फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर है। आपको कोई डाउट है क्या, नहीं ना, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक करेंगे। हम आपसे अगली क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को डिस्कस करते हुए। ओके।